तो कहानी शुरू होती है एक हीरो से, जिसकी गर्लफ्रेंड बीमार है, शायद उसको कैंसर है। वो उसको चूमता है, उसको प्यार करता है क्योंकि वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। और उसके नेक्स्ट शॉट में वो मर जाती है और उसका फ्यूनरल होता है। और हीरो उसको श्रद्धांजलि देकर आता है अपने घर पर, जहाँ पर ये डिलीवरी गर्ल इसको कुछ देने आई है, जो कि इसके गर्लफ्रेंड ने मरने से पहले इसके लिए भेजा था। और उसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हें जीते जी कुछ दे नहीं पाई, लेकिन मरने के बाद तुम्हें एक उम्मीद दे रही हूँ कि तुम शायद इसके सहारे जी लो। उसके बाद वो उसके लेटर को पढ़ता है और देखता है उसका गिफ्ट एक छोटा सा होता है पपी। तो उस पपी को अपने बिस्तर पर सुलाता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, उससे प्यार मोहब्बत की बातें करता है। और सुबह उठता है, खाना पीना करके ये उस कुत्ते को अपनी कार में बैठाता है और निकल जाता है घूमने के लिए। तो घूमने के बाद उसका पेट्रोल खत्म होता है, वो आता है पेट्रोल पंप पर, वहाँ पर थोड़ा पेट्रोल डलवाता है। और वहीं पर आता है एक और बंदा, जो कि एक बहुत बड़ा बदमाश है, उसका बेटा है ये। इसे जॉन की कार बहुत पसंद आती है, तो जॉन को बोलता है कि अपनी कार मुझे दे दो, कितने में दोगे? तो जॉन कहता है ये बिकाऊ नहीं है। तो वो जॉन को धमकी देता है कि मैं तेरे घर आकर तेरे से छीन लूंगा, लेकिन जॉन इसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। और ये गुंडा और इसके साथ एक दो लड़के आते हैं इसके घर में और इसको बहुत मारते हैं। हीरो मारने के बाद इसका कुत्ता भी मार देते हैं और इसकी गाड़ी लेकर चले जाते हैं यहाँ से। उसके बाद हीरो उठता है सुबह और अपने कुत्ते की लाश को दफन करता है, यानी कि उसका भी फ्यूनरल करता है। और यहाँ दूसरी तरफ एक गैराज में ये बंदा है जिसके पास वो दोनों आए हैं उसकी जॉन विक की गाड़ी चुराकर। और ये कह रहा है कि तुमने जॉन विक की गाड़ी चुरा ली है, क्या तुमने उसको मारा? तो ये बोलता है नहीं, उसको नहीं मारा, लेकिन उसके कुत्ते को मार दिया है। तो ये बोलता है अब वो तुम्हें मार देगा, निकलो यहाँ से, भाग जाओ अपनी गाड़ी छोड़कर। तो ये दोनों अपनी गाड़ी इसके पास ही छोड़कर भाग जाते हैं। और यहाँ नेक्स्ट शॉट में हीरो निकलता है और देखता है कि इसकी दूसरी गाड़ी भी इन्होंने तोड़ दी है। तो हीरो अब की बार करता है बस, और वो बस करके पहुंचता है उसी गैराज में, गैराज वाले बंदे के पास। गैराज वाला बंदा कहता है वो लोग डियागो के बच्चे हैं जिन्होंने तुम्हारे कुत्ते को मार दिया है, तो वो बहुत बड़ा डॉन है, तुम जानते ही हो। तो ये कहता है हाँ। तो ये पूछता है तुम अब क्या करोगे? तो कहता है अभी सोचा नहीं, अभी तो मैं अपनी गाड़ी ले जा रहा हूँ। इधर डियागो को पता चलता है कि उसके बच्चे ने, यानी उसके लड़के ने जॉन विक के कुत्ते को मार दिया है। तो ये टेंशन में आ जाता है, अपने लोगों से पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है। तो वो जल्दी से जल्दी अपने बेटे को बुलाता है, उसका बेटा यहाँ पर आता है और वो अपने बेटे को मारता है। कहता है कि साले तूने पता है किससे पंगा लिया? जॉन विक से। और जॉन विक बहुत ही खतरनाक बंदा है, अब तू कहीं भी भाग जाओ तुझे ढूंढ कर मारेगा, इसलिए मैं तुझे बचाने की कोशिश कर सकता हूँ। बहुत खतरनाक बंदा है वो जॉन विक। और यहाँ पर हमें सस्पेंस दिखाया जाता है कि जॉन विक ऐसी चीज क्या है जो लोग इतने इसके नाम से इतना डरते हैं। और इधर हमें जॉन विक का लुक दिखाया जाता है, जो हथौड़ा लेकर पहुंचा है अपने छत पर, मतलब ऊपर वाले कमरे में। और वो अपने छत को तोड़ता है तो निकलता है उसके अंदर से बहुत सारे हथियार, और निकलते हैं बहुत सारे कॉइन्स जो कि शायद गोल्डन होते हैं। और इधर वो डियागो फोन करता है जॉन को और कहता है कि यार तुम्हारे कुत्ते को मेरे बेटे ने मार दिया, क्या हमें माफी मिल सकती है, क्या हम मांडवाली कर सकते हैं? लेकिन जॉन कुछ ना बोलकर भी बहुत कुछ बोल देता है उसको। उसके बाद वो नहाता है और तैयार होकर बैठ जाता है, बंदूक अपनी फिट कर लेता है। और उधर डियागो भेज देता है अपने कुछ बंदे जॉन विक को मारने के लिए, वो भी 12 बंदे। तो जॉन विक एक एक करके सभी को मार देता है। उसके बाद वो एक नंबर मिलाता है और उनको फोन करता है, बोलता है कि 12 लोगों के लिए डिनर रिजर्वेशन चाहिए। तो 3-4 लोग आते हैं और वो लोग इन सारी लाशों को पॉलीथीन में लपेट कर अपने साथ ले जाते हैं और पूरे घर की सफाई करते हैं। और जॉन विक इनके लीडर को देता है 12 सिक्के। और यहाँ पर डियागो परेशान है कि उसने मेरे 12 बंदों को मार दिया और मेरे बेटे का क्या होगा? तो वो कहता है कि 7 मिलियन की सुपारी दे दो, जॉन विक को जो मारेगा उसे 7 मिलियन रुपए दिए जाएंगे। और साइड में वो आता है जॉन विक के दोस्त के पास और उसको बोलता है कि जॉन विक को मारना है और आपको मैं $7 मिलियन दूंगा। उसके बाद वो कहता है ठीक है। इधर जॉन विक आया एक होटल के अंदर, होटल कॉन्टिनेंट में, और वो इस गंजे को बोलता है कि मुझे एक रूम चाहिए। तो ये गंजा उससे वही सिक्का लेता है डायमंड का और कहता है कि आपकी रात मंगलमय हो। उसके बाद वो होटल के अंदर ही आता है होटल के मालिक से मिलने। होटल के मालिक से डियागो के बेटे का पता पूछता है और ये उसको बता भी देता है कि डियागो का बेटा इस जगह पर है। उसके बाद हीरो वहाँ पर पहुँचता है डियागो का पता लगाने के लिए, उनके सिक्योरिटी गार्ड को गन पॉइंट पर लेता है, वो बताते हैं वो उस जगह पर है। तो जॉन विक इसके सारे बंदों को मार देता है, लेकिन डियागो का बेटा नंगा पुंगा होता है और बड़ी भीड़ में, बड़ी सिक्योरिटी में वो भाग जाता है और जॉन विक उसको पकड़ता रह जाता है। उसके बाद थक हार के आता है, होटल में जाकर सो जाता है। उसके बाद उसको स्कोप से निशान लगाता है इसका दोस्त और उसको मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर एक और लड़की पहुँच जाती है जो जॉन विक पर हमला कर देती है। तो जॉन विक उसको बहुत पीटता है और बहुत ही ज्यादा पीटता है। उसके बाद वो होटल के मैनेजर को फोन करता है, कहता है कि यहाँ पर किसी ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की है, आकर इसकी सफाई करो। और उससे पूछता है कि बताओ उसका बेटा कहाँ है। तो ये लड़की बोलती है कि मुझे एक्चुअली $7 मिलियन का ऑफर मिला है तुम्हारे ऊपर कि जो तुम्हें मारेगा वो उतने रुपए मिलेंगे। तो जॉन विक आता है एक चर्च के अंदर और चर्च में जितने लोग होते हैं सबको मार देता है और वो पहुंचता है एक जगह पर जहाँ पर डियागो का बहुत सारा पैसा, बहुत सारी प्रॉपर्टी रखी हुई है। तो जॉन विक उसके सारे पैसों को, सारी प्रॉपर्टी को आग लगा देता है। तो उसके कुछ टाइम बाद डियागो जॉन विक को पकड़ता है
और उसको बोलता है कि तुमने मेरा इतने करोड़ों का नुकसान कर दिया है, वो भी एक कुत्ते के लिए। तो जॉन विक कहता है वो कुत्ता नहीं था, वो मेरी उम्मीद थी। तो कहता है ठीक है, अपनी उम्मीद के साथ तुम भी मरो। और वो अपने गुंडों को भेज देता है उसे मारने के लिए। और तभी जॉन विक का जो दोस्त होता है वो दूर से स्कोप लगाता है और जॉन विक को बचा लेता है सारे बंदों को मारकर। और जॉन विक यहाँ से बंदूक उठाता है और पहुंचता है गुंडे के पास उसको मारने के लिए। लेकिन गुंडा कहता है कि देखो, एक कुत्ते के लिए तुम इतना तमाशा मत करो। तो जॉन विक कहता है देखो, तुम्हारी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हारे बेटे ने मेरे कुत्ते को मारा और मैं उसको मारना चाहता हूँ। तो डियागो कहता है ठीक है, तो ऐसा है, मैं तुम्हें पता बताता हूँ इस जगह पर है, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो कि उसे आप तड़पा के नहीं मारोगे। तो जॉन विक कहता है कोशिश करूंगा। उसका जॉन विक निकलता है उस जगह पर उसको मारने के लिए, बहुत सारी कारें जलाता है, लोगों को मारता है और आखिरी में डियागो के बेटे के पास पहुंचकर उसको मार देता है। उसके बाद वो होटल से चेकआउट करता है और होटल वालों ने इसके लिए वो उस कार को बहुत ही अच्छे से पॉलिश करा दिया है, बहुत शानदार कर दिया है। और हीरो कार में बैठकर निकलता है। तभी उसको फोन करता है डियागो और बोलता है कि मैंने तेरे दोस्त को $7 मिलियन दिए थे तुझे मारने के लिए, लेकिन उसने तुझे बचाया, तो उसने मेरे साथ गलत किया है, तो इसलिए मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ, उसको मार रहा हूँ, पीट रहा हूँ। उम्मीद है तू मेरे बीच में नहीं आएगा। और वो जॉन विक के दोस्त को तड़पा के मारता है। और जॉन विक को आता है गुस्सा, वो गाड़ी मोड़ता है और पहुंचता है उसके अड्डे पर और देखता है कि इसके दोस्त को उसने डियागो ने मार दिया है। और डियागो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन विक वहां पहुंचकर इससे लड़ता है, बराबरी की टक्कर होती है, दोनों एक दूसरे को मस्त डायलॉग से बात करते हैं और आखिरकार जॉन विक इसको मार देता है। और नेक्स्ट शॉट में वो आता है, अपना ट्रीटमेंट करता है एक पुराने से हॉस्पिटल से के अंदर, और वहीं पर मिलता है उसे एक डॉगी और वो उस डॉगी को गोद ले लेता है और उसके साथ ही चलने लगता है। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत ही शानदार है। इसमें एक अलग यूनिवर्स दिखाया गया है कि यहाँ पर जो है करेंसी के लिए, लेन देन के लिए कोई नोट वगैरह नहीं चलती, यहाँ चलते हैं कॉइन्स। और ये दो तरह की दुनिया चलती है इसके अंदर, एक अंडरवर्ल्ड और एक यहाँ पर जनरल जो लोग रहते हैं। तो अंडरवर्ल्ड के लोगों की डील अंडरवर्ल्ड के लोगों से है और जो नॉर्मल लोग चलते हैं उनके साथ ये कुछ नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते, उनके सामने लड़ाई दंगा नहीं कर सकते। और लड़ाई दंगा कर भी रहे हो तो आम लोगों को चोट नहीं लगनी चाहिए। मतलब इस तरीके का ये यूनिवर्स बना रखा है इस फिल्म के अंदर। तो ये फिल्म बहुत ही शानदार है, माइंड ब्लोइंग है, आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं इसका मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊं तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे बना दूंगा। और इसका तीसरा भाग भी है और चौथा भाग भी 2022 में आने वाला है। और फिल्म की सीरीज़ बहुत ही बेस्ट जा रही है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।